Assalamualaikum my YouTube friends and students, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्विक ग्रो क्विक। और टेंसेस की 4th क्लास में आपको वेलकम किया जाता है। जिन्होंने मेरी वीडियोस पहली वाली नहीं देखी वो ज़रूर देख लें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या सीखा था। आज हमारी 4th क्लास है और मैं आपको आज जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। लास्ट वीडियोस में हमने जिन को प्रैक्टिस किया था वो पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। पॉजिटिव यानी मुस्बत फ़करात जिनके अंदर आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू और डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए भी हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। किसी भी टेंस में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो वो इसके तमाम फॉर्म्स में सेम ही रहती है। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देख रहे हैं तो सब में इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम ही रहेगी। ता है, ती है, ताहूँ, ते हैं, ती हूँ वगैरह सब में ये सेम ही रहेगा। ठीक है। और इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को टेंसेस के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, जबकि नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद डोंट यूज़ ई एस और एस और ई एस। ये एस और ई एस का इस्तेमाल वर्ब के साथ बिल्कुल नहीं होता इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त। और अगर तो हमारा सब्जेक्ट हो तो हम कंसीडर अगर हम सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो वो अगर सिंगुलर है तो डज का यूज़ होगा सब्जेक्ट से पहले, और अगर प्लूरल है तो यानी जमा है तो डू का यूज़ हम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होता है सब्जेक्ट से पहले। और इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हों, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें ये भी एक चीज़ आती है कि क्वेश्चन मार्क जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ज़रूर होगा। और अगर आप इनकी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब इसको बना रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आप ज़रूर ये जो है क्वेश्चन मार्क ऐड करने, वरना तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर्मूलेशन देखते हैं जी। इसका क्या फार्मूला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। इंट्रोगेटिव रूल क्या है? वो इंट्रोगेटिव रूल ये है कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हम बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ करते हैं सेंटेंस के। हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब भी इसको कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। सब्जेक्ट जो है वो हम उसके बाद यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा उर्दू में हम इसको फाइल करते हैं यानी कि काम करने वाला। ठीक है। नॉट उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट का यूज़ होगा। देन वर्ब का यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब को हम फेल कहते हैं और फेल होता है काम। और ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा मफूल यानी जिस पे काम हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे एंड लास्ट पर हम जो है वो क्वेश्चन मार्क को ज़रूर लिखते हैं। हमारा रूल हो गया डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। और डू और डज का यूज़ किस तरह से हमने करना है, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि डू और डज को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डू यूज़ होता है उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कि आई, वी, यू और दे हों। ठीक है। इनके साथ हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट और नाउन हैं। इनके साथ हम ईएस का इजाफा हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं करते, ये डू इनका यूज़ होगा। जैसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, द कैटल, द पीपल, द शीप, पब्लिक, इन सब के साथ हम डू का यूज़ करने वाले हैं। डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं? डज का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट और नाउन के साथ। ठीक है। नाउन और सब्जेक्ट में इसलिए लिखती हूँ कि सब्जेक्ट भी कुछ उस तरह के हो सकते हैं जो
जो नाउन ना हो बट वो सिंगुलर हो, ठीक है, तो उनके साथ जो है वो भी हम डज का यूज़ करते हैं। और उनकी एग्जांपल में इस तरह से मैं देखती हूँ, जैसे हम नेचुरल चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, द सन, द अर्थ, इनके साथ भी हम डज का यूज़ करते हैं। और आखिर में मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जहाँ हम हमेशा गलती करते हैं, डू यूज़ कर देते हैं, बट ये डज के लिए बने हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, इनके साथ हम हमेशा डज का यूज़ करते हैं। मॉडल सेंटेंस देखते हैं। हमने देख लिया फॉर्मूला क्या है, हमने देख लिया कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब हम इनका मॉडल सेंटेंस देखेंगे। जो फर्स्ट मॉडल सेंटेंस हमारे पास है वो आज ये है, क्या वो बाज़ार नहीं जाता है, ठीक है। सो क्या वो बाज़ार नहीं जाता है, इसमें मैं हमेशा आपको बताती हूँ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट है वो, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास फाइल यहाँ पे है वो, क्योंकि वो काम कर रहा है। उसके बाद बाज़ार हमारे पास है मफूल, यानी कि जिस पर काम हो रहा है, और जाना हमारे पास जो है वो वर्ब है, ठीक है। सो क्या वो बाज़ार नहीं जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें नहीं का भी यूज़ हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क के साथ आया है। तो अब हम इसको देखते हैं बनाना कैसे है। बनाना इसको इस तरह से, अगर वो है, वो यानी कोई सिंगल बंदा है, सो हम सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं डज। डज ही नॉट गो टू बाज़ार, डज के बाद सब्जेक्ट और नॉट गो टू बाज़ार, तो डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ही हमारे पास आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो हमारे पास वर्ब, एंड देन बाज़ार हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सो ये क्या हमारे पास क्या है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ क्या एक इंट्रोगेटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ब है जिसको हम यूज़ करते हैं फिक्रात के बिल्कुल स्टार्ट में। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास जो थी वो है सिंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादा के लिए। क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, देखने में आपको ये भी लगेगा कि एक सिंगल बंदे की है, लेकिन मैं जो है, मैं एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम आई बोलते हैं, और आई के साथ हमेशा हम डू का यूज़ करते हैं। सो यहाँ बाज़ार भी वही चीज़ है, जाना भी वही चीज़ है। सो इसको बनाने का तरीका है, डू आई नॉट गो टू बाज़ार, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा, हम वर्ब को सब्जेक्ट को हमने बाद में लिखा, नॉट के बाद हमने वर्ब लिखा, एंड देन हमने ऑब्जेक्ट लिखा। सो क्या यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लिया करें। अगर आपको ज़रा से भी परेशानी का सामना हो इनको ज़हन नशीन करने में या इनको मेमोराइज़ करने में, तो आप इनको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पर। सो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ब को हम देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वेयर, व्हाट, हुम, हु, व्हेन, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। ये डू और डज से भी पहले यूज़ होते हैं, देन सब्जेक्ट, और फिर बाकी सारा फॉर्मूला सेम होता है। फिर वो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड प्लीज़ फिर लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लास्ट टाइम भी इसकी एग्जाम्पल देखी थी। सो मुर्गा कब अजान नहीं देता है, हमने इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाया था तब हमने नहीं का यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को यूज़ करते हुए जो है हमने नहीं का यूज़ किया है। तो मुर्गा कब अजान नहीं देता है, ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो इसको हमने किस तरह से देखना है, इसको बनाने के लिए हम व्हेन को यूज़ करेंगे। कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और व्हेन के बाद हमने हमेशा जो है वो डू और डज हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट करना है। सो डज, देन कुक जो है हमारे पास आ गया मुर्गा, यानी कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है। नॉट यानी कि हमारे पास नेगेटिव वर्ड है, और इसके बाद जो है क्रो जो है ये देना है, अजान देना, ठीक है। सो अब ये हमारे पास फिक्रा इस तरह से बनेगा कि नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ड से भी पहले आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट पर हम हमेशा एग्जाम्पल देखा करते हैं। एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। क्या वो स्कूल नहीं जाता है मीन्स डज ही नॉट गो टू स्कूल। डज और ही को हमने यूज़ कंसीडर किया डू और डज की डिस्टिंग्विश के लिए। ही यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए हमने डज यूज़ किया, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। सेकंड आ गया, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानते हैं। क्या वो अपने वालिदैन का, यानी वो ज़्यादा हैं। सो डू दे नॉट ओबे दियर पेरेंट्स, ठीक है। डू हमने लिखा, दे से भी
जो है वो कंसीडर करते हुए इससे पहले, तो डू दे नॉट ओबे दियर पेरेंट्स, दे के बाद हमने नॉट यूज़ किया। उसके बाद क्या हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा फिक्रा है, तो क्या हम डू वी नॉट स्टडी, यानी कि हम नहीं पढ़ते, वी ज़्यादा थे तो उसके साथ हमने डू यूज़ किया। उसके बाद तुम एतराज़ क्यों नहीं करते, ये अब क्यों जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। सो इसको हमने देखना है, वाई डू यू नॉट ऑब्जेक्ट, वाई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखा गया है। सो वाई डू यू नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है एतराज़ करना। आप किस किस्म के ख्वाब नहीं देखते हैं, तो ये मैं आपको हमेशा हर एक सेंटेंस में वीडियो में ये वाली सेंटेंस ज़रूर लिखवाती हूँ, वो इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कुछ इस तरह से वर्ड्स होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं और हमें वो समझ नहीं आती कि जब हमने उसका सेंटेंस मेक करना है तो किस तरह से करना है। तो क्या यहाँ पर हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ करता है, लेकिन कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जैसे किस किस्म के, ये किस किस्म का पूरे का पूरा वर्ड जो है, ये जो फ्रेज़ है ये पूरा एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इसको हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू नॉट सी, ठीक है। डू यानी कि हेल्पिंग वर्ड, यू आ गया आपके पास सब्जेक्ट, नॉट आपके पास नेगेटिव वर्ड, एंड देन सी आ गया आपके पास वर्ब। सो अब हमने इस सब सेंटेंसेस को देखा और देखकर हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें इनको किस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है और मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। बहुत शुक्रिया आपके वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।